देखो बेटा बुक मत देखा करो, देखो क्या है ऊपर क्लास में जाओगे ना तो सब बनावल रहेगा लेकिन बुझाएगा नहीं। अगर तुम देखो करेगा तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, है ना। खुद से कोशिश करना है बनाने के लिए। 9th 10th 11th 12th तक तो चलता है, देख के बना ली चलो बात अलग है, लेकिन कंपटीशन में सोचोगे तो नहीं भैया, रटने वाला चीज तो है ही नहीं है। समझ में आ गया ना। चलिए बाबू देखिए इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है ना, मान ज्ञात करना है। और इतना देख लीजिए, इतना को हल करके इतना ले आ दिया है। तो पहला समीकरण को देख लिया जाए कि कितना किया है, कैसे कर लिया है, देख लिया जाए कैसे किया है। 10 आएगा। चलिए तो हल करते हैं 5। अच्छा ठीक है 10 आएगा, किसी का 18 आ रहा है, किसी का कितना 12 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है। अच्छा ठीक है 10 आएगा। सामने प्रूफ करा दे रहे हैं ना, सामने देखिए देखा जाए कितना आ रहा है। अब मैं क्या रट के थोड़ी आता बताइए, नहीं मेरा कोई असाइनमेंट रखा हुआ है, देखिए आप समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ 3 - 5 है ना, ये 5 कर किया है, कैसे करके लाया तो देखा जाए 5 इनटू यहाँ पर पहले भाग की क्रिया काटी क्रिया वाला फॉलो कर दिया, यही वाला रूल फॉलो कर लेना है। इसमें काटी क्रिया है ना, पीछे भाग गुना तब जोड़ तब घटाओ, ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग की क्रिया करेंगे, जो कि काटी क्रिया है नहीं तो छोड़ देंगे। भाग की क्रिया कर लिया, 3 दूनी के 6 किया -5 हो गया, 5 गुना का 10 हो गया -5, कितना आ गया 5 आ गया। तो ये तो पहले वाला फॉर्मेट है, क्या उसमें फॉर्मेट है। अब यही फॉर्मेट हमको इसमें लागू करना है, रीजनिंग है, इसको रीजनिंग बोलते हैं, है ना। यही रीजनिंग है बाबू, बढ़िया बढ़िया लोग के तार हिला देता है माइंड का, है ना। देखो अब क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे 8 × 9 डिवाइड 5 - 8 है, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो पहले भाग की क्रिया हल कर लेते हैं, 8 × कितना हो जाएगा 9 बाई कितना हो जाएगा 4। देखिए नहीं कटता है तो बटा में डाल देंगे, पूरा पूरी नहीं कटा तो बटा में डाल देंगे। हाँ 8 से 9 में गुणा नहीं कर सकते हैं जी, नहीं करेंगे भाई, रूल को फॉलो करना। जब इसमें ये हम रूल फॉलो किए हैं, जो इसमें फॉर्मेट में रूल फॉलो किए इसमें भी वही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। जितना कंपटीशन को आप आसान समझते उतना है नहीं, अगर उतना आसान होता रट के पढ़ लेते तो पता चलता कि बहुत सारे नौकरियां हो जाती, बहुत धड़धड़ा के सबकी नौकरी हो जाती। समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज है, कंपटीशन आपकी माइंड को हिलाता है। देखो ये क्या है बाबू, जो हमने इसमें फॉर्मेट में जो लागू किया है इसमें भी वही लागू करेंगे, जो यहाँ हमने फॉर्मेट लागू किया इसमें भी वही फॉर्मेट लागू करेंगे। समझ में आ रहा। तो पूरा पूरी नहीं कटाइए, तो 9/4 हो गया -8 हो गया, है ना। अब देखो 4 गुना का 8, पहले गुना की क्रिया कर लो, 9 दूनी 18 हो गया, 18 में से 8 जाएगा कितना हो गया 10 आ गया। दिस इज आंसर। रूल देखो आंसर ला दियो ठीक है, अच्छी बात है 10 आपका आ गया, लेकिन एक रूल भी होता है ना, ये आपकी हो जाएगी आंसर। रूल भी तो फॉलो करना होता है बाबू, बिना विदाउट रूल के क्या कर पाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि कंपटीशन है जैसे जैसे जोड़ घटा गुणा भर के खाली आंसर ला दिए, उसकी भी एक रूल होती है, फॉर्मेट होती है, कैसे हमें हल करना है। समझ में आया सर। हाँ इसमें रूल थोड़ा ही चेक करेगा, जो आंसर चेक करेगा। बेटा रूल नहीं चेक करेगा, लेकिन आपका तो तरीका सही होना चाहिए आंसर लाने का, बात समझ रहे हो ना। मान लो ठीक है, मान लेते चलेगा, लेकिन कहने का मतलब होता है आप कभी भी कोई रूल से रहोगे तो राइट आंसर आएगा। और हो सकता है कि तुम जोड़ घटा गुना भाग करके ला रहे हो उसमें गलत भी आ जाए, क्योंकि उसका तो कोई रूल नहीं है। समझ में आ रहा ना। आपको 10 दिख गया, आपने इसलिए क्या कर दिया, जोड़ घटा गुना करके ला दिया, पर नहीं रहता तो क्या करते। सर 10 में से अब कैसे पता चलता है कि कितना है। 10 को बचने 10 सही हो जाएगा, दोनों रूल से दोनों रूल खड़ा हो सकता है ना। देखिए रूल होता है और एक विदाउट रूल होता है। उसका विदाउट रूल का जिस प्रकार जिसका माता पिता नहीं होता है, अनाथ होता है, वैसे मैथ का भी होता है। रूल से चलोगे कहीं सही पोजीशन पे जाओ। और मैथ में नहीं, हर सब्जेक्ट में एक रूल्स होती है, लाइफ में भी एक रूल होता है। रूल से जो चलेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, उनको सफलता मिलती है। समझ में आ रहा ना। अच्छा एक बात याद रख लेना, बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करने वाले बच्चे जो दिन रात पढ़ता है वो सफल नहीं हो पाता है, लेकिन कम पढ़ के बच्चा सफल हो जाता है। ऐसा क्यों है, कभी सोचे हो। कोई लड़का 17-18 घंटा पढ़ रहा है, और कोई लड़का दिन भर घूम रहा है, 1 घंटा पढ़ लिया, काम खत्म, मौज मस्ती एंजॉय कर लिया, पता चला भैया वो बंदूक टाइम पर कोचिंग कर रहा है, सर्विस कर रहा है, कलम चला रहा है। और एक दिन रात पढ़ रहा है, उसको पता नहीं क्या पढ़ रहा है। यही पकड़ना है वो क्या पढ़ रहा है, यही देखना होता है कंपटीशन में पढ़ क्या रहा है।
क्या पढ़े हम, क्यों पढ़े और कैसे पढ़े, तीन चीजें मैं आप लोग को बताया हूं कि हम क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें कि कैसे पढ़ें। ये तीन फॉर्मेट आपके दिमाग में रहेगी बाबू, तो आप सक्सेस के उस सीढ़ी पे चढ़ जाओगे। समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, क्या पढ़े, क्यों पढ़े और कैसे पढ़े। अब ये भी देखना है, पढ़ रहा है तो कुछ भी थोड़े पढ़ना है। अब मान लो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है तो बिहार पुलिस की सिलेबस देखिए ना क्या। अब जाकर के हम कौन सी आर्मी वाला पढ़े उसमें पढ़ेंगे, आर्मी वाले थोड़ी लड़ेंगे उसमें। अब अग्निवीर की तैयारी करोगे तो जाकर उसमें यूपीएससी वाला थोड़ी आप तैयारी करोगे। फॉर्मेट देखना है ना, पिछले साल के पूरे अपडेट देख लो, क्वेश्चन को देख लो, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, किस टाइप के आ रहे हैं। अब उसी आधार पे आपको तैयारी करना होता है, कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि वो सब दिन से पढ़ने लगते हैं और सब दिन से प्रेशर हो जाती है। और जो बच्चा कम पढ़ा वो मेन चीज को पढ़ा, टॉपिक पढ़ा और उसके बाद सक्सेस हो गया, टेंशन नहीं आई। ठीक समझ गए इसको आप लोग? कंपटीशन में मोटिवेशन बड़ी मायने रखता है। बच्चा लोग बहुत ज्यादा टूटता है, बिखरता है। जब नहीं मैथ बनता है ना तो मन करेगा आप क्या करें, छोड़ दे पढ़ाई, ये तो वैसा में लगता है, मन करेगा मेरा तो नौकरी होगा ही नहीं। सही बता रहे हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें आपको रट के थोड़ी पढ़ना है। अब मान लीजिए कि 8, 10, 20 लड़के आप लोग बीच में, हम लोग कंपटीशन में आने वाले समय में 150, 200 का बैच शिफ्ट हो जाएगी। जब आपसे डिफिकल्ट सवाल नहीं बनता है तो आप मतलब डिप्रेशन में जाने लगते हो कि देखो सब लड़के लड़कियां बना रहे हैं, उसी में रिजल्ट आपके सामने दिया जाएगा, अप टू डेट हर मंडे को अपडेट दिया जाएगा, कम मार्क्स आएंगे तो आप टेंशन में जाने लगो, हम क्या करें, मेरा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है, कैसे बनाए उस चीज को। तो इसके लिए हम लोग मोटिवेशन देना जरूरी पड़ता है। समझ में आ रहा? अब मेरे देखो बैनर पे मैंने डिग्री हटा करके अपने डायरेक्टर के साथ केवल मोटिवेशन लगा दिया। क्यों मोटिवेशन लगाया? क्योंकि कंपटीशन वाले अक्सर देखो मोटिवेशन देना जरूरी पड़ता है। बच्चे टूटते और बिखरते हैं कंपटीशन में, गिरते भी हैं, हतोत्साहित होते हैं, है ना, जुनून उनका पस्त होता है, इसलिए हम लोग मोटिवेशन देना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई बच्चा कमजोर भी है, अगर बढ़िया से उसको गाइडलाइंस कर दो, है ना, उसको हिम्मत दे दो, हौसला दे दो, वो धीरे धीरे चलना चालू कर देगा और एक दिन नौकरी ले लेगा। समझ में आ रहा है? चलो अब इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट सवाल को लिखिए आप लोग।